गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने लास्ट पीरियड में जो नंबर्स वर्ड्स में लिखने, प्लेस वैल्यू, असेंडिंग, डिसेंडिंग, वो सब किया था। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी हमें कोई नंबर का नंबर नेम लिखना होता है तो हम पहले उसकी डिजिट्स काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट्स हैं। 1 डिजिट है तो वंस, 2 डिजिट है तो टेंस, 3 डिजिट है तो 100, 4 डिजिट है तो 1000, 5 डिजिट है तो 10,000, 6 डिजिट है तो लाख, 7 डिजिट है तो 10 लाख। ओके, अभी हमारे 10 लाख तक आएगा। अब जब नेक्स्ट करने में आपका 10 करोड़ तक आएगा, पर अभी हमारा जहाँ तक है वहाँ तक हम करते हैं 10 लाख तक के नंबर्स। मैंने आपको वर्ड्स में लिखने, नंबर नेम लिखने सिखाए थे। फिर प्लेस वैल्यू सीखी थी हमने, ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू और अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू। जब आपको वर्कशीट मिलेगी तब अभी मैं जो टॉपिक्स आपको करवा रही हूँ वो सारे उसमें आएंगे। तो अभी इधर ध्यान रखोगे और मेरे साथ आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करोगे तो आपको वो टॉपिक एकदम इजी रहेगा। तो आप मेरे साथ में शुरू करो। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। Arrange in ascending order. Ascending order means smaller to bigger. छोटे नंबर से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ग्रेजुअली मूव टू स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन इज हम दो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो पहले हम सबके नंबर नेम्स बोलेंगे। 79,67,458, 97,76,854, 79,87,645। तो सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करने के लिए हम इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे 797। तो अभी 79 79, चलो तो 2 डिजिट सेम आए तो अब हम तीसरा डिजिट कंपेयर करेंगे 6 और 8। तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा है, दिस नंबर इज स्मॉलर। 79, 67, 458। The second is 79,87,645. और ऑब्वियसली अब सबसे बड़ा नंबर क्या होगा इसमें, जो बाकी रह गया है। मैंने कहा था जो जो नंबर हम ले रहे हैं उसके नीचे हम अंडरलाइन करते जाएंगे तो हम फिर कंपेयर करने के लिए नंबर्स कम हो जाएगा। बस अब देखो ये 1 बचा है तो वही अब इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड नंबर 86,923, 85,72,847, 95,76,854,
72,946। इसमें सबसे छोटा नंबर है, देखो ये 8 वाला है, 2, ये है 85, ये है 86। तो ये नंबर, दिस नंबर इज स्मॉलर। फर्स्ट वी हैव टू राइट 85,72,847. The second number is 86,923। ये दो नंबर हमने यूज कर लिए। तो अभी बाकी रहा, नहीं ये नहीं, ये नंबर बाकी है, हमने ये दो नंबर ले लिए। अब बाकी रहा लास्ट नंबर, दैट इज बिगर नंबर 95,72,946। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी इतना लिख दो, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स कर रहे हैं। थर्ड नंबर, okay, number 3, 65,12,456। मैं बार बार नंबर नेम इसलिए बोल रही हूँ कि आपको नंबर नेम की प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में। 75,12,985, 82,74,123। मैं इसलिए बार बार नंबर नेम्स बोल रही हूँ। अब 6, 7, 8, देखो कभी टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑलरेडी अरेंज किया हुआ भी दे सकते हैं, तो भी आपको टैली करना ही ठीक है ना। वरना आपको लगे कि मैडम ने तो ऐसे दिया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी मैडम आंसर दे दे, बट ऐसा भी आंसर कभी क्वेश्चन ही आंसर हो, तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन ही हमारा आंसर है। ओके, 65 लाख छोटा, उससे बड़ा 75 लाख और उससे बड़ा 82 लाख, तो इसका आंसर एज इट इज इक्वेशन ही रहेगा। अब फोर्थ एग्जाम्पल, 49,50,127, 50,61,842, 95,72,816। फर्स्ट नंबर है 459। देखो इधर भी क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। 49 लाख, 50 लाख, 95 लाख, ये भी आ रहे हैं, लाइन में ही आ रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहे हैं। तो इधर भी हमारा जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गए, स्मॉलर टू बिगर। तो अभी आपको ये 10 लाख तक के नंबर्स आए हैं, तो उस तरह से अभी मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स करवाए। आप अपनी तरह से और भी नंबर अलग अलग लेकर अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
topic is arrange in descending order. Arrange in descending order. Descending order में हम क्या याद रखते हैं? Bigger to smaller. बड़े नंबर से हमें छोटे नंबर तक आना है। मतलब कि हमारे असेंडिंग ऑर्डर का जो आंसर होता है उसको हम उल्टा लें, पूरा रिवर्स कर दें, तो वो हो जाए हमारा डिसेंडिंग नंबर। हम दोनों एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। देखो जैसे इधर मैं भी अपने आप ही नंबर्स ले रही हूँ, बिना टेक्स्ट बुक के भी हम मैथ्स में काम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अभी सिर्फ नंबर्स बदलना है, मेथड लर्न कर लेनी है, ठीक है। अभी ये नंबर को हमें डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर माइंड में रखेंगे, 92 लाख। पहले मैं सबके आपको नंबर नेम भी बोल दूँ, आप भी मेरे साथ नंबर नेम बोलने की प्रैक्टिस रखना। 92,48,147, 84,34,127, 99,67,548। अभी इसमें सबसे बिगर हमें दिख रहा है 99 लाख वाला नंबर। ओके, this number is bigger than all, so first of all we have to write 99,67,548। अब अंडरलाइन करेंगे, ये दो नंबर में कंपेयर करेंगे, विच नंबर इज बिगर। लिसन, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बिगर नंबर माइंड में याद रखना है और असेंडिंग ऑर्डर के बाद स्मॉलर नंबर याद रखना है। ये दोनों में बड़ा है 92 लाख, 92,48,147। ये जो लास्ट में बाकी रहा, द रिमेनिंग नंबर इज स्मॉलर देन ऑल द नंबर्स। 84,34,127. Now second number 90,12,456, 81,72,167, 92,79,123. Which number is bigger than all? You can see 92 lakh is bigger. So first of all we have to write 92 lakh. 92 lakh 79,123. The next 90 lakh and 81 lakh. Which is bigger? Which number is bigger? 90 lakh is bigger than 81. So the next is 90 lakh 12,456. Now the remaining number is 81 lakh 72,167. It comes in at the last.
ये दो एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक में लिख दो। अभी हम इसके बाद और दो एग्जाम्पल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस ले रहे हैं। Example 3, 11,11,121, 15,25,174, 28,11,141. Then which number is bigger than all these numbers? 11 lakh, 15 lakh or 28 lakh? 28 lakh is bigger. 28 lakh 11,141. The second is, now which number will become? 15 lakh. 15 lakh 25,174. And the remaining number will become at the last. 11 lakh. 11 lakh 11,121. 28 lakh 11,141. 15 lakh 25,174. And the last 11 lakh 11,121. Now we are going to solve 4 examples. 20 lakh, 10 lakh, 50 lakh. So easy number. You can see which number is bigger? 50 lakh. Then after 20 lakh. And at the last 10 lakh. $50 lakh, 20 lakh, 10 lakh. ये नंबर्स अरेंज हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर से। अब हम इसका रिवर्स करेंगे आंसर, तो क्या ऑर्डर हो जाता है? अब मैं ऐसे पढ़ूँ 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh, 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh, ascending order. 50 lakh, 20 lakh, 10 lakh, descending order. ओके, तो ये जो टॉपिक है असेंडिंग डिसेंडिंग आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं। पहले आप 100 वाले करते थे, 1000 वाले करते थे, 10,000 तक करते थे, और अभी 5th स्टैंडर्ड में आपको लैख एंड 10 lakh वहाँ तक नंबर्स आएंगे, जिसके आपको नंबर नेम, प्लेस वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उससे ऑपोजिट आपको नंबर्स दिए होंगे वर्ड्स में, एंड यू हैव टू राइट देम इन द फिगर। ये नंबर्स जैसे कि 50 lakh 25,174 है, वो मैं लिख कर दूँ वर्ड्स में, तो उसको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करने का पता चलना चाहिए कि ये 15 lakh है, दैट मीन्स ये 7 डिजिट का नंबर होगा, और उसमें अगर बीच में 100,000 की प्लेस मिसिंग है तो वहाँ पर 0 आ जाएगा, और टोटल नंबर हमारा 7 डिजिट का होना चाहिए। अब मेरे साथ
होमवर्क लिखना शुरू करेंगे सब। होमवर्क, राइट नंबर नेम। मैं अभी आपको ओरली सॉल्व करवाऊंगी, अभी आप बाद में अपने आप लिखोगे। अभी सिर्फ मैं लिख रही हूँ, आंसर मैं नहीं लिखूंगी, आंसर अपने आप लिख रहे हैं, पर अभी हम सॉल्व भी करेंगे। चलो इधर ध्यान, अभी आप हेडिंग डालो और सॉरी राइट द नंबर नेम्स। राइट नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको अभी आंसर नहीं लिखने हैं, अभी मेरे साथ आप बोलोगे, ओरली करेंगे, फिर हम रिटर्न करेंगे। नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट मीन्स 10 लाख में आंसर आएगा। 14,21,846। ये मेरे साथ आंसर मत लिखना, अभी मैं ओरली करवा रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। 76,34,192, 50,50,500, 19,21,252। फिफ्थ नंबर 97,12,111। सिक्स नंबर 84,17,121। 91 लाख, आगे सारी प्लेस मिसिंग है, तो भी सबकी प्लेस पर जीरो पुट किए हुए हैं। 1, 10, 100,000, 10,000, पांचों 5 प्लेस मिसिंग है। हम सिर्फ बोलेंगे 91 लाख, आगे का जो मिसिंग है उसके लिए हमें जीरो पुट करना है। अगर मैंने आपको दिया कि वर्ड्स में दिया कि 91 लाख, उसको फिगर में लिखो, तो सिर्फ ऐसे 91 लिख दिया तो वो तो ओनली हम रीड कर पाएंगे ओनली 91, तो जो मिसिंग प्लेस है वहाँ पर जीरो रखना जरूरी है। दैट मीन्स कि हमारा जो ये नंबर है वो 7 डिजिट का होने चाहिए। 43,11,567। ओके, तो ये मैंने आपको दिए हैं होमवर्क में, ये नंबर के नंबर नेम। अब मैं सिर्फ हेडिंग चेंज कर रही हूँ, ये दूसरा टॉपिक भी होमवर्क कर दे रही हूँ, उसमें आपका हेडिंग है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो मैं अभी इसमें अंडरलाइन कर देती हूँ। और ये भी अभी मैं ओरली ही कर रही हूँ, अभी ये मैं आंसर नहीं लिख रही है। होमवर्क भी मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, इस बार भी दे रही हूँ, बार बार दे रही हूँ एक ही चीज़, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, जितने सम्स ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से हम कर पाएंगे। 2 नंबर, मैंने कहा था कि पहले जो भी नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी हो
वो नंबर तो लिख देने का, फिर उसकी राइट साइड में जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं, उतने हमें 0 लगा देने हैं। 2 आफ्टर 1 2 3 4, 2 आफ्टर 4 0, दैट मीन्स 20,000। 1 after 2 digit, that means 1 after 2 zeros, the answer is 100। 0 कौन सी प्लेस पर है? लाख की प्लेस पर है, लाख। तो क्या मैं 0 को लाख बार लिखूंगी? 0 के लिए एक रूल बताया था कि 0 कोई भी प्लेस पर हो, यूनिट की, 100 की, 10 लाख की, करोड़ की, 1000 की, कोई भी प्लेस पर हो, 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहती है। और 0 को हम एक बार लिखे, 2 बार लिखे या 10 बार लिखे, उसकी वैल्यू ना बढ़ेगी ना कम होगी। इसलिए हम ओनली 1 टाइम ही 0 लिखेंगे। जब भी 0 की प्लेस वैल्यू लिखनी हो, वी हैव टू राइट ओनली 1 टाइम 0। अगर आप ज़्यादा बार 0 लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, पर वो उससे ये बात क्लियर होगी कि आपको पता नहीं है 0 के बारे में क्या रूल है। 0 कहीं भी हो, उसकी वैल्यू नथिंग है। तो इधर 0 की प्लेस वैल्यू 0। 1 आफ्टर 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 डिजिट है, तो हम 1 के पीछे 6 zeros लगाएंगे, तो 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10 लाख। 5 नंबर 1, बट इट इज इन यूनिट डिजिट, लास्ट में है वो, तो लास्ट में है, तो लास्ट नंबर के लिए भी रूल याद रखना है कि जो लास्ट नंबर हो उसकी प्लेस वैल्यू वही की वही, कुछ भी 0 उसमें ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी राइट साइड में कोई भी नंबर नहीं है। सो 5 नंबर का आंसर इज 1। 6 नंबर 2 के बाद 1 एक डिजिट है, मतलब 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2 0 20। 9 की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 9 after 6 0, that means the place value of 9 is 90 lakh। 1 after 3 digits, so we will put 3 zeros after 1, that means the place value of 1 is 1000। Is that clear? अब आपको कहीं पर भी अंडरलाइन की हो, कोई भी डिजिट में कोई भी नंबर की प्लेस वैल्यू इजीली कर पाते हो। आज मैंने आपको 2 टॉपिक्स होमवर्क में दिए हैं, एक है नंबर नेम और दूसरा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। तो ये होमवर्क आपको करना है और इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक की प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।